से बैठो, शांति से बैठे। कौन बैठेगा शांति से? शांति से क्या बच्चे शांति से बैठेगा? आप इधर आओ। छोटा 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 good boy. Good boy. Shimmy, come on, come on. Oh, good boy. Good beta. So off late I have not been keeping well, especially post करवा चौथ नेक्स्ट डे से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ख़राब हो गई. सो आई टुक एन ऑफ बिकॉज मेरी हालत नहीं थी बिल्कुल ऑफिस जाने वाली. सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिक डे इन माई लाइफ काइंड ऑफ अ व्लॉग. इवन इफ इट्स अ सिक डे बट आराम करना इतना नसीब नहीं हो पाता. एटलीस्ट घर के कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ते हैं. तो आई डोंट नो मुझे क्या हो गया. मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल ही रही थी लेकिन करवा चौथ के नेक्स्ट डे से ही इट वेंट एक्सट्रीमली बैड. मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या मुझे नज़र लग गई. बिकॉज़ आई बिलीव इन अच्छी एंड बुरी नज़र. बहुत कुछ लोग होते हैं जो हर एक चीज़ को देख के लाइफ में अप्रिशिएट करना जानते हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को खुश नहीं देख पाते हैं, देख के जलते कूदते हैं. तो शायद ऐसे ही लोगों की बुरी नज़र लग जाती है कभी कभी हमारी खुशहाल ज़िंदगी को. सो आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग बट सिक डे पे भी फिर आई चेक्ड सम ऑफ माई ईमेल्स जो अर्जेंट वर्क ईमेल्स देखे एंड जो भी थोड़ा बहुत काम था वो निपटाया. एंड ऑल्सो रिविजिटेड सम ऑफ माई ओल्ड वीडियोज़. एंड देन फिर ऑर्डर्ड सम एसेंशियल्स फ्रॉम ब्लिंकिट जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर डिलीवर हो गया. सो ऑफ लेट आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज चॉकलेट्स फ्रॉम 5 स्टार जो कि ओरियो के साथ इनका कुछ कॉम्बो है. सो दैट वॉज 5 स्टार ओरियो. आई एम करंटली ऑब्सेस्ड विद. जब भी मुझे मीठे की क्रेविंग होती है तो मैं ये ओरियो चॉकलेट्स मंगा लेती हूँ. एंड जिस भी किसी चीज़ में ओरियो पड़ा होता है ना वो चीज़ अपने आप मेरी फेवरेट हो जाती है. Hi all, welcome to a fresh new vlog. मैं हूँ लीना and today I'm going to vlog a sick day in my life. So I'm not feeling well, still trying to put on this smile while vlogging. आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी. I don't know what happened, but yes, I'm down. Of course, that's one of the major reasons. And then बैक पेन, बॉडी पेन. अभी अचानक से मुझे इतना ज़्यादा पेट में लो एब्डोमेन में ऐसा दर्द उठाना. सो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल. तो आज मैं ऑफिस नहीं गई. सो इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ डे इन माई लाइफ. मतलब बिकॉज जनरली मैं छुट्टियाँ लेती नहीं हूँ. इट्स ओनली इफ़ आई डोंट फील वेल. ऐसे तो मैं इतने टाइम से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तो मैं उसमें इवन इफ़ आई यूज टू नॉट फील वेल तब भी मैं काम कर लेती थी. बट सिंस आई एम गोइंग टू ऑफिस नाउ एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड मुझे लग रहा था कि आज मैं 8.5 घंटे नहीं बैठ पाऊँगी शायद ऑफिस में. तो दैट इज़ वाई आई टुक एन ऑफ एंड वांटेड टू थोड़ा सा रिलैक्स, लाई डाउन एंड रिलैक्स. एंड सोना भी चाहती थी. सो तो नहीं पाई खैर, बट हाँ मैं लेटी हुई थी पूरे टाइम बिकॉज मेरी बॉडी में बहुत पेन है एंड या आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो दिस वॉज मच नीडेड, आई थिंक सो. हाँ, कभी कभी खुद को रेस्ट देना चाहिए. सो दैट इज़ वॉट आई डिड. आज मैंने खुद को रेस्ट दिया है. सो टुडे इज़ अ रेस्ट डे, ऑल्दो इट्स अ वीक डे. मंडे है, स्टार्ट हुआ है वीक, बट मैंने खुद को रेस्ट दिया है. थोड़ा मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी. आई एम लाइक आई वॉज फीलिंग टायर्ड, फटीग्ड. दिस इज़ वॉट आई फील 24/7 नाउ.
सीम्स लाइक आई एम गेटिंग ओल्ड, बट एनीवेज काम तो करना ही है बिकॉज मुझे काम करना पसंद है एंड इट्स जस्ट दैट हाँ आई लव हसलिंग एज वेल। साथ ही साथ थोड़ा स्लो डाउन करना भी ज़रूरी होता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, लाइक यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, हसल ड्यूरिंग द वीक डेज एंड स्लो डाउन ड्यूरिंग द वीकेंड्स। सो या ऑल टुडे इज़ अ वीक डे बट आई कुड नॉट हसल बिकॉज आई एम नॉट वेल। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, सो अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितना भी मन भी करेगा ना। अंदर से मैं सोच रही थी कि नहीं गई हूँ ऑफिस तो कुछ वीडियो बना लूँ या कुछ, बट मेरे से कुछ भी नहीं हो पाया। मैं बस लेटी हुई थी बिकॉज मेरी बॉडी मेरा साथ दे ही नहीं रही है। आई एम लाइक फीलिंग लेजी, टायर्ड। बस मैं सोच रही हूँ कि खा के जल्दी से सो जाऊँगी वंस माई हस्बैंड इज़ बैक। दोनों मिल के साथ में खाना खाएंगे, नाल गो टू स्लीप, और जितना हो सके मैं सोऊं। बस ये पता नहीं क्या है, दोपहर के 1 बजे या 2 बजे तक मेरी आँख खुल जाती है, भले ही मैंने 5 घंटा सोया हो बिकॉज मैं ऑफिस वापस आके वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो मुश्किल से 5 या 6 घंटे की नींद हो पाती है अपने आप। दोपहर के 1 या 2 बजे के राउंड आँख खुल ही जाती है। आँख खुलती है देखती हूँ 2 बज रहे हैं, आँख खुलती देखती हूँ 1 बज रहा है। पता नहीं क्या ही सही सी टाइमिंग हो रखी है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही, मतलब 8-9 घंटे की स्लीप नहीं हो पा रही। मुझे किसी भी तरीके से सब कुछ अपना स्केड्यूल मेंटेन करना है। मे बी स्ट्रेस है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से भी हो रहा है। मे बी वंस वी मूव आउट फ्रॉम दिस हाउस एंड सेटल डाउन इन अ न्यू हाउस प्रॉबेबली तब जाके सारा कुछ स्केड्यूल में अपना मेंटेन करूँगी। इसलिए भी मैं ज़्यादा लोड बिल्कुल भी नहीं ले रही। मैं सोच रही हूँ जैसा चल रहा है चलने। तो घर की भी हालत थोड़ी ख़राब सी है। हमारी जो हाउस हेल्प थी दीदी वो भाग गई इस महीने के स्टार्टिंग से ही, हाँ 2 या 3 तारीख को उनका होता है, वो चली गई छोड़ के। तो अभी वो झाड़ू पोछा भी मेरे सर पे आ गया है। सो या मतलब वो तो हम मिलके कर लेते हैं, काम डिवाइड कर लेते हैं, बट स्टिल मतलब वो जो काम आराम से हो रहा था जिसके लिए हमें कोई लोड नहीं लेना होता था, अब उसके लिए भी लोड लेना पड़ रहा है। मतलब मेरी लाइफ में एक साथ सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, एक साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये शिफ्टिंग की प्रॉब्लम। जैसे ही मूव आउट हो जाएंगे, सिर्फ मूव आउट करने से ही नहीं ना, वहाँ जाके सेटल डाउन होना पड़ेगा, सब कुछ सामान सब जगह पे लगाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे कर पाऊँगी। आई ऑलवेज फील टायर्ड द एंटायर वीक में, I feel tired, so I don't know how I'm going to handle this entire situation. It's not at all a great idea. Moving houses is like very painful, very painful. मैं क्या बताऊँ कैसा एक्सपीरियंस होता है, कितनी मतलब मुझे इस घर से अटैचमेंट हो गई, इतने प्यार से मैंने सजाया था, अभी ये घर छोड़ के मुझे कहीं और जाना है। खैर जहाँ रहेंगे वहाँ सजा लेंगे, बट एक जो इतनी मेमोरीज हैं इस घर से, मेरे शिजू सिम्बा यहाँ पे आए। लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड ऐसे ही सोचा बैठ के थोड़ी सी बातें करूँ, आप लोगों के साथ थोड़े से अपडेट शेयर करूँ कि व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली इन माई लाइफ। अभी वो कैसे हैंडल होगा दैट आई डोंट नो। अभी मूवर्स एंड पैकर्स को हमने बुक नहीं किया है, अभी डेट भी फाइनल नहीं हुई है कि हम कब शिफ्ट करने वाले, जस्ट बिकॉज जो हमें घर पसंद आ रहा है 1-2, तो उनके वेकेंट होने के चांसेस अभी थोड़े से मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ होगा वेकेंट, तो हम तुरंत नहीं शिफ्ट कर पाएंगे। जैसे वो वेकेंट होगा फिर वो कुछ काम वाम कराएंगे, फिर दिवाली की वजह से जो लेबर्स वगैरह वो तो सारे उधर चले जाते हैं अपने अपने गाँव। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। मूवर्स एंड पैकर्स का मैंने पूछा अपने हस्बैंड से, उन्होंने बोला कि दिवाली के बाद तुरंत बाद नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे लोग मजदूर अपने गाँव चले जाते हैं, तो कैसे होगा ट्राई। मैंने तो सोचा था कि दिवाली वाले वीकेंड में ही दिवाली मना के यहाँ से फिर उसी वीकेंड में शिफ्ट कर लूँगी, बट सीम्स लाइक इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तभी चलो देखते हैं वेयर लाइफ टेक्स मी, आई कीप यू ऑल पोस्टेड। तो बाल अभी मैंने झाड़ लिए तो कुछ बेटर लग रहा, और एकदम से पेट में दर्द उठ रहा था वो थोड़ा शांत हुआ है, तो आई एम फीलिंग बेटर। सो आई थॉट you know let's sit down and talk to you guys. So this is going to be a very different kind of a vlog, a sick day in my life kind of a vlog. हमेशा तो मैं आप लोग को अच्छा पॉजिटिव चौपी वाला vlog दिखाती हूँ, बट कभी कभी तबीयत साथ नहीं देती है, तो वो भी शेयर करना चाहिए कि ये भी पता होना चाहिए सोशल मीडिया पर सब कोई अच्छा ही दिखाने में लगे हुए हैं, एंड मैं भी अच्छा ही दिखाती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू स्प्रेड एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी और बी सोर्स ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस एट ऑल, और also because I don't feel like sharing everything out there. तो ऐसे लाइफ में सब अच्छा ही है, बट मेरी आदत नहीं इतना ज़्यादा क्रिप करने की। ज़िंदगी में जो होता है मैं उसको सह लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कभी कभी ऐसा वाला साइड जो ये साइड ऑफ दिस सेकेंड फेज ऑफ लाइफ है ना, मतलब कहते हैं देयर आर 2 sides ऑफ अ कॉइन। जो फर्स्ट
साइड है उसमें सब हैप्पी गो लकी है, बट देन देयर इज़ द सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन एज वेल, द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, कि जब आपकी तबीयत सही ना हो, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस हो, टेंशन हो। मेरी ज़िंदगी में तो एक साथ इतने सारे टेंशन आ गए ना, मैं क्या बताऊँ। मेरा शीजू 2-3 दिन पहले, मतलब इसी वाले वीक में, आज तो मंडे हो गया, लास्ट वीक मेरा शिशु इतना बीमार था, 2-3 दिन लगातार वॉमिट कर रहा था, एंड ही वाज लाइक, वो तड़प रहा था बिल्कुल, उसके पेट में दर्द हो रहा था कि या उसकी बॉडी में कुछ घुस गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बेचारा बच्चा वॉमिट कर रहा था, दिल पे पत्थर रख के मुझे ऑफिस जाना पड़ा है। बट अगर उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, तो फिर मैं तो आ जाती छुट्टी लेके, मैंने यही सोचा था। बट मेरे हस्बैंड थे, वो रुक गए, वो उन्होंने कहा मैं देख लूँगा, बट थैंकफुली वो थोड़ी देर बाद शांत हो गया। हमने दवा ववा खिलाई, वो ठीक हो गया। फिर एक दिन और फिर वापस आई, तब भी वही हालत। अभी 1-2 दिन पहले भी उसने वॉमिट करी, बट अभी थैंकफुली इज़ फाइन। मुझे लगा था कि सिचुएशन बिगड़ेगी तो डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, बट वैसी नौबत नहीं आई। ही इज़ फाइन नाउ, एंड थैंक गॉड, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि अभी चीज़ें बेटर हैं। बस शिफ्टिंग का प्रॉब्लम और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है। सो या चलो, अभी इस ब्लॉग में और ज़्यादा कुछ क्या ही दिखाऊंगी। Once my husband is back, we'll have dinner and I'll go to sleep. So this is going to be a very slow kind of a vlog, slow living. That's what I'm following because weekdays में hustle तो करते हैं यार, और मतलब आज weekday है but घर पे हूँ, so I just kept it slow, not well. So of course, automatically life has become slow for me. सो व्हेन माई शीजू फेल सिक, मैं भगवान से प्रे करने लगी कि बस भगवान इसको ठीक कर दो, और इसको जो भी तकलीफ़ हो रही ना वो सारी मुझे दे दो, इसका तड़पना बंद हो जाए और सारा पेन मुझे दे दो। एंड आई रिसेंटली लर्न दैट हमें ऐसा कभी नहीं मनाना चाहिए। इंस्टेड आई शुड हैव प्रेड दैट मेरा शीजू जल्दी से ठीक हो जाए। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में।